हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहे। ओके, तो आज हम लोग क्लास 10th का पाठ 4 है, हिंदी गद्य खंड है। NCERT बुक से हम लोग इसका प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। यह एक प्रकार का ललित निबंध है। ठीक है, संपूर्ण पाठ का हल इसका देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। पाठ 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं, ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपनी बेटी द्वारा पूछे जाने पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। उत्तर, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यही याद दिलाती है कि मनुष्य को अब भी प्रकृति उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। प्रकृति कह रही है कि तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतावली जीव हो जो पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करते और चरते रहते थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप देखना वहाँ तक संगत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य वनमानुष जैसा जंगली था। उसे जीवन रक्षा के लिए अस्त्र के रूप में नाखून की जरूरत थी, क्योंकि उन दिनों उसे अपने दुश्मनों को पछाड़ना पड़ता था। अतः इस प्रकार देखने से नाखून अस्त्र के रूप में लेखक को संगत लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अपनी बर्बरता को हटाने या छिपाने के लिए मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को काटता है। वहीं दूसरी ओर मनुष्य को नाखून अस्त्र से कहीं अधिक करोड़ गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आप लोगों के पास, आज से 2000 वर्ष पहले मनुष्य सुकुमार विनोदों के लिए जमकर नाखूनों को संवारता था। ऐसा वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है। उन दिनों नाखूनों को त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार, चंद्राकार आदि विभिन्न आकृतियों में काटकर अपनी विलासी प्रवृत्ति का परिचय देता था। वह उनको मोम और आलता से रगड़कर लाल और चिकना करता था। समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात भूला नहीं जा सकता है। अब ये एग्जाम के दृष्टिकोण से VVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आप लोग ये सभी क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेके भी बना सकते हैं। नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का मत है कि मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य वृत्तियां रह गई है। शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के
अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखूनों का बढ़ना उनमें से एक है। असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। ठीक है। अतः नाक बढ़ने की सहजात वृत्ति पशुत्व का और काटने की प्रवृत्ति मनुष्यता की निशानी है। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, लेखक इसलिए पूछता है क्योंकि नाखून हमारी पशुता की निशानी और इसे काटना मनुष्यता की निशानी है। अस्त्र शस्त्र के रूप में कारतूस, बम, तोप, एटम बम, ये सभी हमारी पशुता को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसका नवीनतम उदाहरण हिरोशिमा का हत्याकांड है। इस प्रकार नाखून भयंकर पाशविक वृत्तियों का प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दे वह मरता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मिसामा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? उत्तर हो जाएगा, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव पर स्वाधीनता। शब्द का अर्थ है अपने के अधीन रहना। लेखक कहते हैं कि इतने दिनों तक अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका? अपने आज़ादी के जितने भी नामाकरण दिए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में स्व का बंधन अवश्य था। यही लेखक का निष्कर्ष है। क्वेश्चन नंबर 9 है। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदेश नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। उत्तर हो जाएगा, लेखक के शब्दों में हमारे दीर्घ संस्कारों का ही फल है कि हम आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचते हैं। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। पुराने संस्कारों का मोह सब वांछनीय नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। इस तरह लेखक का अभिप्राय देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? उत्तर हो जाएगा इसका, 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वतंत्रता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। इस प्रकार स्वाधीनता में स्व का बंधन दिखाई देता है। अतः भारतीय चित्र जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचते हैं, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। इस प्रकार लेखक स्वाधीनता को सार्थक रूप में दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया है। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा, एक भले मनुष्य के रूप में लेखक ने बूढ़े का जिक्र किया है, एक भला इंसान के बारे में, जिसने कहा था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध द्वेष को दूर करो, आराम की बात न सोचकर प्रेम और काम की बात सोचो। उच्च श्रृंखला पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। ठीक है। उस बूढ़े पर आदमी के नाखून
बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हो गई और उसे गोली मार दी गई। बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 पे चलते हैं। मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? तो उत्तर हो जाएगा, प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से कि मनुष्य के पूंछ की तरह नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे, इस अनुमान से लेखक के मन में यही आशा बढ़ती है कि उस दिन मनुष्य की पशुता समाप्त हो जाएगी। उस समय वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। इस प्रकार मनुष्य का अपना इच्छा और आदर्श होगा। इसके साथ ही एक दूसरे के मनोभावों का भी आदर मिलना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे, सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, मनुष्य मरणास्त्रों के संचन में बाह्य उपकरणों के बाहुल्य में उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम देखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम, मैत्री, त्याग और सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता लाना चाहती है। वही उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है, व्याख्या करें। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वीवीआई क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए, क है, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजी। ठीक है, उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए कहानी नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है। लेखक के शब्दों में वाक्य का अर्थ यह है कि मनुष्य आज भी अपने हाथों एवं पैरों के नाखून काट देते हैं, लेकिन नाखून फिर भी बढ़ जाता है। उसे जब मनुष्य काटता है तो वे निर्लज की तरह फिर बढ़ जाता है तथा फिर से याद दिलाना चाहता है कि मनुष्य के ऊपर लिख दिया नख छूट गया है। नख हजारों वर्षों पहले वाला ही पशुता की निशानी है एवं काटे जाने पर पुनः उसका आगमन हो जाता है। यहाँ पे, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये किसका कहना है? तो लेखक का। तो उत्तर हो जाएगा, आज मनुष्य बम, तोप, कारतूस और परमाणु बम का निर्माण कर रहा है, जो इस बात का घोतक है कि आज भी मनुष्य बर्बर था, पशु प्रवृत्ति का है। इसका सूचक हमें नाखून के रूप में दिखाई पड़ता है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड सबसे नवीनतम रूप है, जो भयंकर पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को बार बार काट देने पर भी मरती नहीं, इसलिए लेखक को नाखून की ओर देखकर कभी कभी निराश होती है। ओके, अब आइए हम लोग चलते हैं ग पे। ग क्या है? कब वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए कहानी नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है। लेखक के शब्दों में हमारे जीवन में पशुता एवं बर्बरता होते हुए भी इसकी मात्रा
काफ़ी कम होती है दिखाई पड़ रही है काफ़ी कम होती दिखाई पड़ रही है। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार से उसकी पूंछ झड़ गई है। उसी दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंतसहजात वृत्ति का परिणाम है, जबकि उसको काट देना मानवीयता का घोतक है। अतः मनुष्य पशुता को बढ़ने नहीं देगा, बल्कि समय समय पर उसे काट लेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हमारा इतिहास पुराना है, हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। देश में परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए तथा उलझनों की मात्रा बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्र जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, इस प्रकार अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, जो कि एग्जाम में तो नहीं आता है पर आप लोगों को देखना जरूरी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश प्रस्तुत करें। ठीक है, एग्जाम में ये उतना कुछ खास करके नहीं आता है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश निम्न है। तो एग्जाम में पूछा जाता है यह कौन निबंध है, तो यह एक ललित निबंध है जिसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक मानव जीवन के विकास का वर्णन किया है। लेखक की छोटी लड़की एक दिन लेखक से प्रश्न करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक उस समय कुछ भी उत्तर नहीं दे पाते हैं। नाखून चाहे जितना काटो वे बढ़ते जाते हैं। लेखक के विचार से हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक उसे नहीं काटते तो माता पिता उसे डांट भी सुनना पड़ता है। ठीक है, लेखक कहते हैं कि कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था, तब उसे आत्मरक्षा के लिए नाखूनों की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि वह उसके अस्त्र थे। दंत भी थे, परंतु नाखून के बाद ही उसका स्थान था। प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालियां हथियार के रूप में उपयोग होने लगी। उसने हड्डियों को भी हथियार बनाए। इंद्र द्वारा दधीचि मुनि की हड्डियों द्वारा वज्र बनाए जाना इसका उदाहरण है। कुछ समय बाद धातु के हथियार बनाए जाने लगे और अब मनुष्य को नाखून की जरूरत नहीं रह गई थी, परंतु वह अब भी बढ़ रहे हैं। मानो प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाना चाहती है कि तुम मूलतः वही जीव हो जो लाखों वर्ष पहले नाखून और दांतों के सहारे जिंदा रहता था। आज मनुष्य अपने बच्चों को नाखून बढ़ाने पर डांटता है, परंतु लाखों वर्ष पूर्व काटने पर डांटते थे। ठीक है, नाखून मनुष्य की पशुता की प्रतीक है, इसलिए मनुष्य इसे नष्ट करना चाहता है, लेकिन प्रकृति हमारे नाखून को जिलाए जा रही है। पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि विभिन्न आकृतियों के नाखून रखते थे। नाखून बढ़ना और अस्त्रों को बढ़ाना मूलतः एक ही प्रवृत्ति, पाशविक वृत्ति के प्रतीक हैं। मनुष्य पशुता का परित्याग कर चुका है, अतः अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति भी उसे छोड़ना चाहिए। अंत में लेखक कहता है कि प्राणी शास्त्रियों को मानना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये नाखून अपने आप उसी प्रकार झड़ जाएंगे जैसे मनुष्य की पूंछ झड़ गई है। तब शायद मनुष्य के भीतर की पशुता भी लुप्त हो जाएगी।
ठीक है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।